ठाकुर जी दो कोई मिलते हैं, एक बात तो लिख ही लेना, या तो वो जो 24 घंटा इनको सोचते रहे और या वो जो इनसे दूर ही दूर भागे। दो कोई मिलते हैं, बीच वाले तो कई बार मझधार सी में ही रह जाते हैं। ये दो कोई पकड़ते हैं, या तो एक वो जो श्वास श्वास पे इनको बचता है, या एक वो इनसे जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करता है, उसी को पकड़ते। आज ठाकुर जी ने मन बना लिया कि आज या माधवी को अपने रस को आस्वादन कराऊं। देखो, लीला रूप में तो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ठाकुर जी को पूरे विश्व को प्रेम की पराकाष्ठा दिखानी है मीरा के रूप में, इसलिए मीरा का निर्माण कर रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने मन बना लिया, बोले आज या माधवी को दिखाई दूं मैं। रात्रि में सोई है, और तभी सोते हुए ठाकुर जी ने अपना जैसे मानो जैसे प्रेम हाल फैला दिया हुआ। रात्रि के 2-2:30 बजे हैं, और 2-2:30 बजे ही माधवी को ऐसा लगने लगा कि भोर हो गई है और मेरे जल भरने जाने का समय हो गया है। और उठ करके खड़ी हो गई माधवी, तुरंत अपने वस्त्र आभूषण पहने और पहन करके मटकी लेकर के निकल पड़ी यमुना जी की ओर। आगे पीछे देखती है कि आज हलचल नहीं हो रही है, आज कोई भी गोपी अभी तक उठी नहीं है। अरे सूर्य उदय होने वाला है, अभी तक कोई जागी नहीं। मंदम सुगंधी बह रही है, वातावरण बड़ा पवित्र है। मन रूपी मन में जैसे एक विचित्र जैसा आनंद हो रहा है। आज माधवी को आयु का स्पर्श करके रोम रोम पुलकित हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रेम प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण नेत्रों से दिखे नहीं है, कानों से सुने नहीं है। उनमें विचार कर रही है, आज कितना अच्छा मौसम है, आज कितना अच्छा वातावरण है। यमुना जी के समीप गई, आज यमुना जी प्रिय लग रही हैं, वृक्ष वल्लरियां प्रिय लग रही हैं। वही वृंदावन जिसमें वो हमेशा से रहती है, आज वो वृंदावन कुछ ज्यादा प्रिय लग रहा है। यमुना जी में जल तो कम भर रही है, बार बार मटकी में भरती है और फिर खला देती है, फिर भरती है, फिर खला देती है। ये प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे माधवी के चित्त में। अंत तो गत्वा, सोचने लगी, अरे इतनी देर है गई, अभी तक मैंने जल ही ना भरो, जल्दी चलूं। जल भर के और जैसे ही उछान लगी, वही मटकी है जो रोज लेकर के जाती है, लेकिन आज वो मटकी इतनी भारी हो गई कि माधवी से उठ नहीं रही है। खूब प्रयास कर लिए, कभी इधर से उठावे, कभी उधर से उठावे, कभी नीचे से उठावे, लेकिन मटकी ना उठे। उनमें सोचने लगी, अरे इतनी भारी कैसे हो गई, दूर दूर तक कोई गोपी भी नहीं जो सहारा दे दे तो उठा लूं। उनमें सोचने लगी, कोई आ जावे, नेक सहारो लगा दे, सो ये मटकी उठ जाएगी। इतने में ही स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। आज ये स्वर माधवी के कानों को जैसे मानो अति सुख दे रहे हों। माधवी कह रही, अरे कोई तो आ रही है, कोई गोपी तो आ रही है। तो दूर से माधवी कहने लगी, हाँ जल्दी आ, अरे जल्दी आ बहन, अरे नेक मेरी मटकी उचाए दे। ठाकुर जी की छम 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 चरणों की आवाज से पता चल रहा है कि धीमी गति से चल रही है। तो माधवी चिल्ला रही है, अरे तू कुछ सुनाई नहीं दे रही, नेक जल्दी से चल के आ। तो ठाकुर जी की जो गति है वो तेज हो रही है, छम 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 जोर से चल रहे हैं। माधवी को सुनाई देता, हाँ बस आवे वारी है, आवे वारी है, आवे वारी है, आ गई होगी। और जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख आए, पीतांबरी पहनी है, मोर पिछ लहरा रहा है, श्याम वर्ण की कांति है। राय करके त्रिभंग लली श्याम सुंदर दोनों चरण अपने इधर उधर करके और एक दीवार पर टेक लगाए के दूसरा हाथ कमर पर धर के देख रहे हैं माधवी की ओर। मीराबाई कहती है, जब मीरा के रूप में उनको माधवी का चिंतन हुआ, तब मीराबाई ने ये पद गाया, हूं जल भरने जात थी सज